भारत में विनोबा भावे, मदर तेरेसा, महात्मा गांधी की तरह ही बाबा आमटे ने भी प्राणी मात्र में बसे नारायण की सेवा अपने आचरण में समाहित कर इतनी ख्याति प्राप्त की। बाबा आमटे ने अपनी जिंदगी के ऐशो आराम छोड़ गरीबों, दुखियों और कुष्ठ रोगियों की जिंदगी संवारने में लगा दी। जिन कुष्ठ रोगियों को भारतीय समाज में अछूत की निगाहों से देखा जाता है, उन्हें बाबा आमटे ने दिल से लगाया। बाबा आमटे ने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत एक वकील के तौर पर की, लेकिन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन दौरान बरोरा में कीड़ों से भरे कुष्ठ रोगियों को देखकर उनके जीवन की धारा बदल गई। उन्होंने अपनी सुख सुविधा वाली जीवन शैली त्याग कर कुष्ठ रोगियों और दलितों के बीच उनके कल्याण के लिए काम करना प्रारंभ किया। उन्होंने कुष्ठ रोगियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की और एक आश्रम स्थापित किया, जहां कुष्ठ रोगियों की सेवा अब भी निःशुल्क की जाती है। इस आश्रम का नाम है आनंद वन। यहाँ आने वाले रोगियों को उन्होंने एक मंत्र दिया, श्रम ही श्री राम हमारा। जो रोगी कभी समाज से अलग थलग होकर रहते, उन्हें बाबा आमटे ने सर उठाकर जीना सिखाया। बाबा आमटे ने आनंद वन के अलावा और भी कई कुष्ठ रोगी सेवा संस्था जैसे सोमनाथ, अशोक वन आदि की स्थापना की, जहां हजारों रोगियों की सेवा की जाती है। उन्हें रोगी से सच्चा कर्मयोगी बनाया जाता है। इंसान मंदिर में बने पत्थर को तो भगवान मानकर उसकी पूजा करता है, लेकिन वह इंसान के अंदर बसे भगवान को हमेशा ही नकार देता है। नर ही नारायण है, इस सुविचार को अपने जीवन में बाबा आमटे से बेहतर शायद ही किसी ने अपनी जिंदगी में उतारा है। आनंद वन यह एक पर्यटन स्थल होकर हजारों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। जहाँ आनंद वन की सुंदरता को निहारा जाता है, वहाँ के लोगों द्वारा तैयार किए गई वस्तुएं, शिल्पकाम, नक्शीकाम आदि का अवलोकन किया जाता है। आनंद वन में हर वर्ष श्रम संस्कार शिविर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी महारोगी सेवा समिति आनंद वन की ओर से मसस्कर छावनी सोमनाथ प्रकल्प 2015 का आयोजन किया गया। इस दौरान हमारे जीवन शैली में श्रम की महत्ता किस प्रकार होनी चाहिए, इस विषय में जानकारी दी गई। साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटकों ने भी आनंद वन की विशेषता बताते हुए अपना अनुभव व्यक्त किया। करून बघा ना, या सॅटर्डे संडेला जर प्रत्येकाने ठरवलं श्रमसंस्कार छावणी, प्रत्येकाने समजा ठरवलं की माझ्या आयुष्यातला टर्निंग पॉईंट हा श्रमसंस्कार छावणीच आहे आणि मी इथनं गेल्यावर माझ्या सॅटर्डे संडेला मी माझ्या घरातून बाहेर निघेन आणि मी कुठेतरी अशा गरजू व्यक्तीला जाऊन भेटीन ज्याला मी मदत करू शकतो। बरं, आता ही जी मदत आहे ना, ही मदत जी करायची ही त्याग मी काहीतरी करतो या भावनेने मुळीच करू नका। कारण त्यागामध्ये कसं असतं की मी सुपिरियर आहे, तो मला इन्फेरियर आहे, या भावनेने तुम्ही मदत चालू केली की मग ती बेनिफिशियरी आणि ग्रँटर अशी ती रिलेशनशिप तयार होते, याच्यात काही अर्थ नाही। त्या माणसाचा कुठला जो प्रश्न आहे तो मला समजतो का आणि माझं ज्ञान वापरून मी तो प्रश्न सॉल्व्ह करू शकतो का, या दृष्टीने त्या अप्रोचकडे, त्या प्रश्नाकडे चॅलेंज म्हणून बघा। मैं अहमदनगर से आई हूँ। मेरा नाम प्रणीता प्रवीण बोरा है। इस छावनी के बारे में, बाबा आमटे की छावनी के बारे में मुझे स्नेहालय नाम की जो संस्था है जो प्रोस्टिट्यूशन पे 26 साल से काम कर रही है, उससे मुझे पता चला। हमारा यहाँ पे हर साल ग्रुप आता है और फर्स्ट कैंप मैंने 2012 में किया हुआ था। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे लगता है कि हर इंसान को यहाँ पे एक बार इस छावनी में ही नहीं, हर आनंद वन में, हेमल कसा में ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे आके आपका ज़िंदगी की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। ये आपको सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ सोशल फील्ड में ही आप कुछ अच्छा करो। यहाँ पे जो मैं हमेशा देखती आई हूँ, जहाँ यहाँ पे जिस प्रकार के इस टाइप के यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, मुझे लगता है कि आप अपने ही फील्ड में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो मैं संदेश यही दूंगी कि आप यहाँ पे ज़रूर एक बार ही सही लेकिन ज़रूर आइएगा। यहाँ पे प्रेरणा ऐसे मिलती है कि मुझे लगता है हम जो यहाँ से लेकर जाते हैं वो पूरा साल भर का एनर्जी यहाँ से हम वापस लेके जाते हैं। पिछले 48 साल से ये शिविर शुरू है सोमनाथ में। सोमनाथ ये मूल के नज़दीक चंद्रपुर ज़िले के एक
घने जंगल में बसा हुआ छोटा सा हमारा गांव है। हम उसको स्वर्ग बोलते हैं। इस स्वर्ग में पिछले 48 सालों में हज़ारों शिबिरार्थियों ने इस शिविर में आके ये भूमि पावन की है। बाबा आमटे ने ये शिविर की कंसेप्ट 1964 में निकाली थी। वो टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो बाबा आमटे को यहाँ पे एक वर्कर्स यूनिवर्सिटी का निर्माण करना था। तो वो टाइम यहाँ पे अराउंड 1 मंथ के लिए ये शिविर हुआ था, जहाँ शिविरार्थी खुद आए थे, खुद की झोपड़ियाँ उन्होंने बनाई थी और यहाँ पे रह के उन्होंने ये सारी भूमि साफ़ की थी। तो अभी भी शिविर का यही उद्देश्य है कि शिविरार्थी यहाँ आए, यहाँ रहे और यहाँ पे श्रम करके श्रम का महत्व समझे। श्रम, आज हम श्रमिकों के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन खुद श्रम करने का अवसर हमें कभी मिलता नहीं है। तो यहाँ पे शिविरार्थी सुबह 5 बजे उठते हैं। 5 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके शिविरार्थी जंगल में जाते हैं, खेतों में श्रमदान करते हैं। 4 घंटे के लिए श्रमदान करके आने के बाद दोपहर में चर्चा सत्र होते हैं। तो अनेक सामाजिक विषयों पे यहाँ पे चर्चा होती है। तो आज तक इस शिविर से अनेक बहुत बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ से निकले हैं। जैसे महाराष्ट्र के फेमस राइटर जो है डॉक्टर अनिल अवचट है, एक एक्टिविस्ट है मिस्टर कुमार सप्तर्षि करके है, मिस्टर गिरीश कुलकर्णी है जो आज स्नेहालय करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं वेश्याओं के लिए। ये शिविर अपने आप में एक बहुत बड़ी संकल्पना इसलिए मानी जाती है कि शिविर अपने खुद के अंदर झांकने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है और वो अपॉर्चुनिटी लोग काफ़ी बार एक सामाजिक संस्था के रूप में ट्रांसलेट करने का अवसर शिविरार्थी यहाँ से